नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग प्रीव्यू एफवाई यूजीपी सेमेस्टर 6 वालों के लिए माइनर स्ट्रेस मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे हिंदी में। दोस्तों देखिए, इसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है दोस्तों, तो आप जाइए प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिएगा, क्योंकि वहीं आपको जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मॉडल क्वेश्चन पेपर और सभी का आंसर वगैरह भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आप उसे सेव करके रख लीजिएगा। और दोस्तों बहुत सारे लोगों का जो रिजल्ट आया उसमें प्रमोट वगैरह है, पास वगैरह है, तो प्रमोट वाले जो है थोड़ा निराश मत होइएगा। कोई दिक्कत नहीं है, आपको हारना नहीं है। जब भी सेमेस्टर 5 का एग्जाम होगा तब आप जो है जो भी सब्जेक्ट में आपका प्रमोट लगा उसे आप दे के क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आपको अभी सेमेस्टर 6 का तैयारी करना चाहिए, तो देखिए एक एक करके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम इस वीडियो में देखेंगे। देखिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम नहीं लिए हैं, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बस वही लिए हैं, सब क्वेश्चन नहीं लिए है ना। तो पहला क्वेश्चन जो हम लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये है दोस्तों कि तनाव की बुनियादी मॉडल स्पष्ट कीजिए तथा इसके घटकों की व्याख्या कीजिए। ये सब आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो आपको जितने भी क्वेश्चन इसमें बताए जाएंगे आप जरूर से ज़रूर पूरा कर लीजिएगा। दूसरा है दोस्तों, खतरों की परिभाषा दीजिए तथा इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर दूसरा है ना। अब चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरा की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा हो गया कि स्वास्थ्य सेवा पद्धतियों के लिए तनाव प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है और इसका उपाय भी आपको स्पष्ट करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर हम लोग का तीसरा हो जाता है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। क्वेश्चन चौथा, ठीक है, बोल रहा है कि माता पिता एवं किशोरों के लिए तनाव प्रबंधन की रणनीतियों का विस्तृत वर्णन कीजिए। यानी माता पिता और किशोरों के लिए जो है अपना स्ट्रेस को कैसे मैनेज किया जाए, अपने तनाव को कैसे मैनेज किया जाए, उसकी रणनीति बनाइए और उसका रणनीति का एक विस्तृत वर्णन कीजिए। यानी उसके बारे में आपको डिटेल में संक्षिप्त में लिखना है। तो ये आप लोग का क्वेश्चन नंबर चौथा हो गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर पांचवा दोस्तों बोल रहा है कि महिलाओं में तनाव उत्पन्न होने का क्या कारण है, उसका विश्लेषण कीजिए। यानी क्यों तनाव उसके अंदर जो है पैदा होता है, उत्पन्न होता है महिलाओं के अंदर, और उसका प्रबंधन कैसे किया जा सकता है उसका भी उपाय आप लोग बताइए, उसका सुझाव दीजिए। तो ये आप लोग का क्वेश्चन नंबर पांचवा हो गया। ठीक है मित्रों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर छठा की ओर चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर छठा है, बोला कि मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के लिए तनाव प्रबंधन हस्तक्षेपों की व्याख्या कीजिए। यानी जब जिनका भी माइंड रिलेटेड स्वास्थ्य की समस्या है उसको जो है तनाव जो होता है, तो उसका प्रबंधन करने के लिए जो जो उपाय हैं, जो जो हस्तक्षेप अपनाए जाते हैं उसके बारे में आपको व्याख्या करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर छठा हो गया है ना। क्वेश्चन नंबर सातवां हम लोग का है कि कर्मचारियों के लिए तनाव प्रबंधन हस्तक्षेपों की विस्तृत वर्णन कीजिए। यानी कर्मचारी वगैरह जो काम करते हैं तो उसका जो है तनाव प्रबंधन करने का जो तरीका है, जो हस्तक्षेप है, जो तरीके अपनाए जा सकते हैं उसका जो है विस्तृत वर्णन करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर हम लोग का सातवां है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आठवां हो गया कि कार्य संबंधी तनाव, यानी कोई भी काम को लेकर जो तनाव उत्पन्न होते हैं उसका क्या कारण है, क्यों उत्पन्न होते हैं ना, उसका आकलन कीजिए, उसका समाधान पर भी प्रकाश डालिए। तो ये क्वेश्चन नंबर आठवां हो गया आप लोग के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलेंगे हम लोग दोस्तों। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 हो गया कि संगठन स्तर पर किए जाने वाले तनाव प्रबंधन हस्तक्षेपों का वर्णन कीजिए। यानी संगठन स्तर पर तनाव प्रबंधन को रोकने के लिए बहुत सारे तरीके अपनाए जाते हैं, उन सब तरीकों के बारे में, हस्तक्षेपों के बारे में आपको लिखना है, उसका व्याख्या करना है, चर्चा करना है। आपको डिटेल में 4 पेजों में लिखना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। ये हो गया संगठन स्तर पर। सेम यही व्यक्तिगत स्तर पर भी पूछ रहा है कि व्यक्तिगत स्तर पर अगर तनाव प्रबंधन किया जाए तो उसके लिए जो कार्यक्रम वगैरह चलाए जाते हैं उसका वर्णन करना है और इसका क्या महत्व है, ठीक है, इससे क्या फायदे होते हैं उनका भी आपको डिटेल में लिखना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 10वां हम लोग का है। 9वां 10वां में से एक कंफर्म है, मतलब ये दोनों में से एक क्वेश्चन कंफर्म है आपका, आएगा ही आएगा। तो ये 10 क्वेश्चन थे, एक हमने बोनस के तौर पर 11 नंबर ले लिया जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 हो गया कि तनाव के शारीरिक, मानसिक एवं व्यवहारिक लक्षणों का वर्णन कीजिए। तनाव जो है, स्ट्रेस है, उसका शारीरिक, मानसिक और व्यवहारिक लक्षण क्या होते हैं उसको आपको डिटेल में लिखना है। तो ये क्वेश्चन नंबर हम लोग का 11 है दोस्तों। ठीक है, तो 11 क्वेश्चन हमने लिया है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबका आंसर भी आपको मिलेगा। ठीक है, थोड़ा सा वेट करना है, एक एक करके सबका आंसर अपलोड होगा। तो क्या करना है, प्लेलिस्ट में एक बार तो आपको सेव करके ही रखना है। चैनल पर नए हैं तो बस क्या कीजिएगा, अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं, अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
लेकिन आपको लाइक जरूर करना है, ठीक है। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।